अच्छा। और जनाब सदर, आज हम हमारे हर दिल अजीज़ शायर शकूर अनवर साहब की किताबों की रूनुमाई के लिए हाजिर हुए हैं। मैं आप सबका इस्तकबाल करता हूं और इस मौके पर आज शकूर अनवर साहब का यौम विलादत भी है, तो उनको मुबारकबाद भी पेश करता हूं। शकूर अनवर का शेरी मंजरनामा किताब में तकरीबन 17-18 लोगों के मज़ामीन शामिल किए गए हैं। इस किताब में सभी लिखने वालों ने अपने अपने तरीके से शकूर अनवर साहब की शायरी को बेहतर तौर पर समझा है। मैं सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ। मुझे उम्मीद है कि ये किताब शकूर साहब की शख्सियत और शायरी को समझने में हमारी मदद करेगी। मैं अंसारी अतर हुसैन अंसारी साहब का भी शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने शानदार गेटअप में इसे शाया किया है। शकूर अनवर साहब को मुबारकबाद के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। शकूर अनवर की शायरी ज़िंदगी की तर्जुमान है। मैं ये कहकर अपनी जिम्मेदारी से बरी नहीं हो सकता। मैं समझता हूँ एक जिम्मेदार कारी और शेर पसंद तबीयत का होना दो अलग अलग बातें हैं। अब देखना यह है कि इन दो बातों में से कौन मुझे अपनी तरफ माइल करता है, शकूर अनवर की शायरी या उनकी ज़िंदगी। ज़िंदगी भी वो ज़िंदगी जिसका तमाम अलामती इजहार दस्तरस में होकर भी मोहताज है इस्तारात, इशारे, किनाए और तशबीहात का। मगर मैं उनमें से किसी को भी खातिर में नहीं लाता, क्योंकि मेरे नज़दीक शकूर अनवर का मकसद ज़िंदगी की वाज़ेह तफसीर है, सिर्फ तर्जुमानी नहीं और न सिर्फ दुखों की अक्कासी है। इसलिए शेरी कायनात से लगाओ मेरा शौक़ है और बस मेरा शौक़, क्योंकि मैं समझता हूँ शकूर अनवर की शायरी ज़िंदगी की तर्जुमान है, ज़िंदगी की तर्जुमान। आपको तूलानी उम्र दे और सेहतियाब करे और आप हम सब के बीच जिस तरह है उसी तरह रहे। मैं मिकाला तो बहुत लंबा चौड़ा लिख के लाया था, मगर इख्तिसार से काम लेना पड़ेगा, मुझे मेरी जिम्मेदारी है। मैं सीधे शकूर साहब की शायरी में थोड़ी सी बात करना चाहूँगा कि उनका की शायरी का किरदार जो है बहुत वसी है। उनके तजुर्बात उनकी शायरी में दिखते हैं। एहसासात की अक्कासी जो मिलती है वो कहीं और नहीं होती। उनका एक शेर, एक मतलब आप मुलाजा करें कि शान पर जब भी चढ़ेगी धार होती जाएगी, शान पर जब भी चढ़ेगी धार होती जाएगी, धीरे धीरे जिंदगी तलवार होती जाएगी जिंदगी। इस शेर को पढ़ते हुए न जाने क्यों सैफी साहब मेरे कानों के पास से रूसों गुजरे, जिन्होंने जिनका कौल था कि आदमी आज़ाद पैदा होता है मगर धीरे धीरे वो गुलामी में और बंदिशों में बनता चला जाता है। तो वही उन्होंने नस्र में कहा था और शकूर साहब ने उसको एक शेर के पैकर में ढाल के बात कही तो ज़्यादा असरदार लगती है। शकूर साहब का की शायरी सिर्फ कौल की शायरी नहीं, बल्कि वो तारीख से भी इस्तिफादा हासिल करते हैं। अपनी गज़ल के में तारीख के बाब खोलते हैं। उनका एक मतलब आप लोग मुलाजा कर रहे हैं कि सब उसको पागल कहते हैं यूं ही बकता रहता है, सब उसको पागल कहते हैं यूं ही बकता रहता है, फिर भी उसकी बात का जादू दिल को लगता रहता है। अगर मैं इसको तारीख के हवाले से, हिस्ट्री के हवाले से देखूं तो अगर मैं इसको तारीख के हवाले से देखूं तो ये शेर मुझ पर दो सूरतों में खुलता है। एक कबले ईसा 470-399 सुकरात का था, दूसरा चेहरा 570 ईस्वी पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था, जिनके बारे में लोगों ने कहा था कि ये बोलते हैं ये मजनून है। तो इस शेर में दो तरीके से खुलता है और दोनों के बारे में शुरुआती दौर पे यही कहा जाता था कि ये मजनून है। निरंतर सृजन करने वाले, मतलब वो लगातार, कईयों की गाड़ियां रुक जाती हैं और इधर उधर हो जाती हैं, लेकिन शकूर साहब हमेशा सृजन में रत रहते हैं, हमेशा। ये इनकी खासियत है। और जितने इनके एक आता है मंजर पे संग्रह उगते में तो ये दूसरा लिख लेते हैं, गज़लों पे नहीं तो ये और भी बहुत सारी जो विधाएं हैं इन्होंने उन पर लिखा है। नई विधा भी एक
इन्होंने बनाई, लेकिन मैं अभी ख़ास तौर से एक तो इनके भीतर का जो उल्लास है ना, वो किसी को नहीं है। बड़ी से बड़ी तकलीफ हो, बड़ी से बड़ी मुसीबत हो, चाहे सामाजिक या पारिवारिक, लेकिन ये हमेशा अंदर का गम है, लेकिन बाहर हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। तो एक उल्लास है जो इनके जीवन, हमें जो सीखना चाहिए वो इनके जीवन का उल्लास है, वो बुझता नहीं है और बुझेगा भी नहीं। मैं सुरेंद्र चतुर्वेदी जो हमारे राजस्थान के एक बड़े शायरों में हैं, वो करीब 15 उनके संकलन, गज़ल संकलन आ चुके हैं और इन दिनों प्रतिदिन डेली एक नई गज़ल लिखते हैं। और वो गज़ल भी कोई मामूली गज़ल नहीं होती। और हिंदुस्तान के जितने बड़े बड़े गज़ल गायक हैं, सुरेंद्र चतुर्वेदी की गज़लों को वो गा रहे हैं और फिल्मों में भी अभी पिछले दिनों उन्होंने लिखा। तो जब मैंने जो लिखा है, तो सुरेंद्र ने लिखा है तो महेंद्र भाई, आपने तो लाखों दोस्तों के दिल की बात लिख दी, लाखों, और करिएगा आप प्लीज, देखिए डिस्टर्ब न करें। महेंद्र भाई, आपने तो लाखों दोस्तों के दिल की बात लिख दी, जो कुछ आपने लिखा उसके नीचे, आपके नाम के नीचे मेरा नाम भी लिख दें। शकूर अनवर उर्दू अदब का वह नाम है जिस पर भाषा की तहजीब को नाज होता है। शकूर अनवर उर्दू अदब का वह नाम है जिस पर भाषा की तहजीब को नाज होता है। आपकी यारी सब पर भारी। तो मैं अब आमंत्रित कर रहा हूँ भाई दिनेश राय द्विवेदी जी को, वो बता रहे हैं। और उनके भी शकूर अनवर साहब से बहुत लंबे ताल्लुकात हैं, यारी है। और संक्षेप में सानिध्य में रहा हूँ और इनको पढ़ा भी खूब है। कभी आप इनके साथ बैठिए और हिस्ट्री के बारे में डिस्कस कीजिए, तो बड़ी नायाब चीज़ें जो कहीं नहीं मिलती वो इनसे सुनने को मिल जाएंगी। तो शकूर साहब की बाह्य दृष्टि, चीज़ों को देखने की नज़र और अंतर्दृष्टि, सब कुछ है उनके पास। और इन तमाम चीज़ों से मिलकर जब शायरी बनती है तो वो भी नायाब होती है। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन आज के वक्त में हम देखें तो शहर में हम ये कह सकते हैं कि इन जैसा शायर दूसरा नहीं है। और इस बात को किसी भी तरीके से झुटलाया नहीं जा सकता। सबसे बड़ी बात कि वो लगातार लिख रहे हैं, लगभग रोज लिख रहे हैं, और जैसे जैसे वो लिखते जाते हैं उनमें नई बातें आती हैं। और आज के वक्त पर भी लगातार वो लिखते हैं। जहाँ चोट करनी चाहिए वहाँ चोट करते हैं, जहाँ मोहब्बत करनी है, किन से मोहब्बत करनी है, कहाँ हमारे मोहब्बत का इज़हार होना चाहिए, वो सब इनके शायरी में आता है। आज इनके किताब और इन पर प्रकाशित किताब और रिसाले पर मैं इनको दोबारा बधाई देता हूँ और इसी तरह अपनी जगह लेता हूँ। आगे बढ़ाएं।